तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 4 पर देखा था कि चमन ग्रैनी के घर से हेलीकॉप्टर लेके भाग जाता है चमन और सिंचैन। हेलीकॉप्टर अच्छे से चलाना नहीं आता था तो इसलिए चमन बार बार कहीं ना कहीं पर ठोके जा रहा था। लेकिन भाई जैसे तैसे करके वो अपने हेलीपैड स्टेशन पर पहुंच जाता है और वो हेलीपैड पर अपनी हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड करवा देता है। लेकिन उसके सिंचैन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन चमन जैसे तैसे करके उसे समझाता है। वो दोनों चले जाते हैं टैक्सी बुक करने। जैसे करके वो लोग टैक्सी बुक कर वो उन टैक्सी वाले को एड्रेस देकर वो लोग उन्हें वो क्या मतलब कि टैक्सी वाले को कहते कि मुझे अपने घर छोड़ दो। तो वही टैक्सी सिंचन और चमन को अपने घर छोड़ देता है और वो खुद चला जाता है अपनी नौकरी। घर पहुंचने के बाद जल्दी से वो अपनी बैग को साइड में लगता है जिसमें उसके अंदर उसने गन वगैरह रखे हुए थे। चमन अपनी एक्टिवा को लेके चला जाता है शॉपिंग करने, क्योंकि उसके कपड़े खत्म हो गए थे और उसके बाल भी बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। जैसे ही बस बाहर निकलता है तभी उसे शूटिंग की आवाज देखने को मिलती है। उसके वजह से वो हेलमेट भी पहन लेता है और अपनी स्कूटी को भगाने लग जाता है। थोड़े ही दूर बस ब्रिज पर जाता ही है और तभी वो एक पता नहीं कुछ अजीब से जगह पर जाने लग जाता है, क्योंकि ब्रिज वहाँ पर टूटा हुआ था। उनको वह उधर पर ही एक बहुत ज्यादा अजीब हरकतें देखने को मिलती है। ऊपर से नीचे पर छलांग मार रहा था, लेकिन चमन को कुछ हो ही नहीं रहा था। और फिर कोई गाड़ी वगैरह भी उसे टक्करें मार लेती, लेकिन तब भी उसे कुछ हो ही नहीं रहा था यार। और दोबारा से भाई नीचे जाने लगता है, पर तेजी से एक ट्रेन आली होती है सभी बंदों को टकरा कर। लेकिन चमन जैसे उसे ट्रेन उसके आर पर चली जाती है, लेकिन चमन को कुछ होता ही नहीं है भाई, और चमन को तो कुछ चोट ही नहीं लगती। फिर से वो नीचे जाने लग जाता है और फिर आफ्टर ऑल B4 का ऑप्शन देखने को में लिखा आता है कि वो अपने दोस्तों के साथ और वो खेलने के बाद ग्रैनी के घर में जाके वो एस्केप करने लग जाता है, ग्रैनी गेम खेलने लग जाता है। जैसे तैसे करके पता नहीं क्या सीन हो रहा था, वो ग्रैनी के घर से एस्केप करने लग जाता है और पता नहीं है काले से अंधेरे में उसे अपनी मम्मी और पापा का आवाज सुनाई देता है। फिर वो उसे गाली दे रहे होते और अभी आगे पर देखते कि आप क्या हुआ। आप लोग भाई लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते हो भाई लाइक? जल्दी से जाकर भाई करो जाकर, क्योंकि भाई लाइक पूरे नहीं हो लेते इसलिए तो वीडियो भी नहीं आ रही थी। ऐसे ही लाइक पूरे हुए मैंने वीडियो लाया ना, तो जल्दी से जाओ भाई लाइक पूरे करो। और अगर आप लोगों ने अपने भाई के चैनल नहीं करा है और अगर भाई सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर कर लो। और मैंने अपने चैनल पर एक अपना सॉन्ग भी रिलीज कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके सुन लेना भाई। आपके भाई ने बहुत ज़्यादा भाई मेहनत से सॉन्ग रिलीज करा है, तो जाके देख लेना। और बहुत ही जल्द हम लोग GTA 5 की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले, तो जल्दी से आप लोग करो। और अभी जल्दी से भाई एपिसोड 5 को स्टार्ट करते और देखते भाई एपिसोड 5 के बाद भाई एपिसोड 6 में क्या धमाल होगी। लेकिन एपिसोड 5 में तो अभी पता चलेगा कि क्या सीन है भाई, मम्मी पापा क्या आवाज आई थी वो। और एपिसोड 6 में आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये सब चीज हादसा हुआ कैसे था। तो चलो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, एपिसोड 6 जल्दी आएगा। और जल्दी से भाई स्टार्ट करते और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि चमन बेचारे के साथ आज क्या होने वाला है और क्या हुआ चमन बेचारे के साथ अब। तो जल्दी से भाई स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5 को। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। मम्मी की आवाज, ये क्या सीन है भाई? उठ के देख तो मैं उठ तो चुका हूँ, लेकिन इतनी नींद भाई। 1 मिनट भाई, मैं अपने घर में कैसे? भाई साहब लास्ट टाइम भाई ग्रैंडपा ने मेरे को बंद कर दिया था अपने घर पर और मैं उनकी हेलीकॉप्टर लेके गया था। लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा तब
अजीब गरीब हरकत होने लगी। बिफोर और आफ्टर लिख के आ रहा था। मैं ग्लैनी खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बहुत ज़्यादा गलत हरकतें हो रही थी भाई। और दी एंड ओ ग्लैनी ने मुझे खा दिया भाई। ग्लैनी ने मुझे मार दिया और मुझे मम्मी और पापा की आवाज़ सुनाई दी और मैं जैसे उठा ये घर पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। भाई जन्मान ज्ञान कुछ भाई हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। जन्मान ज्ञान कुछ सकल चिकटी सीखने गुने जाकर। अबे भाई हनुमान चालीसा के पढ़ रहा था तब भी भाई काट टूटी भाई। हनुमान ज्ञान कुछ सकल चिकटी सीखने गुन जाकर। जन्मान ज्ञान कुछ सकल चिकटी सीखने गुन जाकर। एक मिनट अगर 1 मिनट भाई ये तो मेरे ही गले है ना भाई। मैं अभी सोकर उठा हूँ, लेकिन अगर भाई मैं यहाँ पर था है वो तो भाई वो भूतनी मैं अपनी थार को लेके गया था जंगल पर। फिर वो आदमी फिर ग्लैनी के घर पर ग्लैंडपा ने मुझे मारा। फिर मैं भागा, फिर और ग्लैनी आ गई और हेलीकॉप्टर, फिर अजीब गरीब हरकतें। ये सब क्या था भाई? ओ सेट मैन भाई भाग के अपने दोस्तों को भाई बताना पड़ेगा जल्दी से। अपने दोस्तों को जाकर भाई बताना पड़ेगा मोहित वगैरह को। 1 मिनट में क्या लेके जाऊँ? ये मेरी साइकिल और वो मेरे भाई की वो एक्टिवा खड़ी हुई है और ये मेरी बाइक। एक काम कर लेते भाई, बाइक से ही चलते यार। पता नहीं आज क्या सीन हो रहा है भाई। मुझे यार जल्दी से ना अपने भाई दोस्त के घर ही जाके मैं उससे पता करूँगा। मेरे को लगता है वो ना क्रिकेट ग्राउंड पर ही होगा। कोई नहीं भाई, ऐसे भी मैं भाई आज तो जल्दी से उससे भाई बात करना तो पड़ेगा यार। आज क्या सीन हो गया भाई? और भाई मैं कितना पागल हूँ भाई, इतने दूर इतने पास जाने के लिए मैं इसको भाई स्प्लेंडर लेके आया हूँ भाई। मैं तो पूरा पागल हूँ यार। बाकी इधर उधर की बातों को छोड़ो भाई, मेरे को अपने दोस्तों से मिलने जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, मोहित से ही मिलना पड़ेगा भाई। मोहित ही कुछ कर सकता है भाई। भाई 1 मिनट तो ग्लैनी भाई मोहित मेरे को ठीक कहता था कि भाई तू जाती ग्लैनी मत खेल, लेकिन मैं पागल भाई खेलता था कंप्यूटर में, मोबाइल में, टैबलेट में। कम से कम असली में भी अपने दोस्तों के साथ खेलता था भाई। वो मैं भाई बुड़बक था भाई, जो मैंने मोहित की बात नहीं सुनी भाई। उसकी काली जुबान है, जो वो कहता है वो सच ही होता है भाई। काला जुबान भाई। उसने कहा था देख भाई तेरे को कभी ना कभी ग्लैनी पकड़ लिया ना। कोई नहीं भाई, मेरे को यार क्रिकेट ग्राउंड जाना पड़ेगा। मैं पहुंचने वाला हूँ पार्क पर और मैंने अपने दोस्त मोहित को भाई कॉल करके भी कह दिया था और पार्क पर मिलने आने के लिए। और यहाँ पर ही मोहित का ही पैक तो बैठा होगा, वहाँ पर बैठा हुआ है भाई। जल्दी से भाई बाइक को यहाँ पर पार्क करो, जल्दी से भाई बात करनी पड़ेगी भाई मोहित भाई से यार। मोहित भाई किधर बैठा भाई साले को भाई, एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं होता। कोई नहीं, यहाँ पर तो ये बंदा बैठा हुआ भाई। मोहित यार कुछ कर भाई, ग्लैनी ने भाई मेरे को पकड़ लिया था भाई। जल्दी से मैं इसे इन सब बातों को बताता हूँ। फिर चमन अपनी साली की साली बातें अपने दोस्त मोहित को बताने लग जाता है और मोहित भी कान खोल के सुनता है। और चमन तो पूरी तरीके से भौंकला जाता है क्योंकि उसने ग्लैनी को अपने आँखों के सामने खुद देखा था। वो पूरा भौंकला जाता है और वो मोहित को बताने लग जाता है ये सभी। और यही कह के भाई आधे से भी एक पूरे के पूरे 2 घंटे निकल जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। और मोहित कहता है भाई देख यार, भाई चमन यार तू देख, ठीक है ना भाई। तू भाई ये सभी घटना तो तेरे साथ घटी है, लेकिन ये सब तू भाई देख ले यार, ये सब घटना तो तेरे साथ घट चुकी है। और तूने ग्लैनी को खुद देखा है आंखों पर, लेकिन तूने सपना देखा था। लेकिन तूने जो सपना देखा है वो सुबह का सपना है, तो सुबह का सपना सच होता है।
तो मैं तेरे को कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी मेरी दुआ तो काली है, मैंने अभी जो कह रही है वो तो अब होने हो ही गई। तो तू जा मंदिर पर दुआ कर अपने भगवान से। मैं भी जाके भगवान से दुआ करता हूँ कि तुझे ग्लैनी और ग्लैन पर मारे ना और तुझे लेके ना जाए, क्योंकि अगर तू चला गया तो अपने बेस्ट फ्रेंड और मेरा, तेरी मम्मी और तेरे भाई का क्या होगा। तो इसलिए तू जाके भगवान से दुआ कर। मैं भी तेरे लिए भगवान से हेल्प मांगता हूँ और फिर कोई तेरी हेल्प कर सकते हैं। तो जा भाई भगवान के पास मंदिर जा और उनसे बात। ये बंदा तो अपनी स्प्लेंडर लेकर चला गया, कोई नहीं, अब मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से चमन भागता है और फिर सीधा वो मंदिर जाने के लिए निकल जाता है और वो अपने बाइक के पास पहुंचता है, उसे रिवर्स मारता है और चुपचाप से निकल जाते हैं मंदिर पर। लेकिन उससे पहले वो जाते हैं सबसे पहले अपने घर, तो उसे कपड़े भी चेंज करने थे और उसने नहाया भी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है। तो वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, वो ना कि बाथरूम पर जाता है, चुपचाप से उतरता है अपनी बाइक से और फिर सीधा स्विमिंग पूल पर नहाने लग जाता है। नहा धोने के बाद वो कपड़े चेंज करता अपने और फिर वो स्प्लेंडर लेके सीधा निकल जाता है मंदिर, क्योंकि भगवान ही उसकी कुछ हेल्प कर सकते थे। और वो फुल स्पीड में अपनी बाइक को लेके जाता है मंदिर पर। लेकिन वो इतना ज़्यादा भौखला गया होता है, इसलिए वो पता नहीं ऐसी ड्राइव कर रहा था कि वो पी के चल रहा है, मतलब पी लिया है उसने और वो पी के चला रहा है। भाई पी के चला रहा है, वो पी लिया है और वो पी कर चला रहा है। लेकिन उसकी हेवी ड्राइविंग के वजह से गाड़ी सुन ली ना उसने, और ऐसे ही वो भाई इतना ज़्यादा भौखला गया था, बहुत स्पीड में चला रहा था। लेकिन तभी उसकी बाइक के वजह से एक बंदे की एक्सीडेंट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही उसका नुकसान होता है। और वो जैसे तैसे करके आगे चलता है, तब भी वो पूरा खड़ा हो जाता है भाई, जैसे दीवार में लगती है। तो चमन तो बहुत ज़्यादा भौखला गई, वो अब जैसे भी तैसे करके उसे मंदिर तो जाना ही था, तो वो अपनी बाइक को फुल स्पीड में बिना ठोके अब चले जाते हैं मंदिर पर। वो मंदिर पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वो अपनी बाइक को यहाँ पर ही पार्क कर देता है और फिर वो सीधा चला जाता है मंदिर। लेकिन उससे पहले वो जल्दी से अपने जूते वगैरह रख देता है अंदर और जल्दी से वो मंदिर पर चलता है। मंदिर के अंदर वो अपने सॉक्स वगैरह भी निकालता है और जल्दी से मंदिर के अंदर जाने लग जाता है। और जैसे जैसे करके वो मंदिर पहुंचता है और वो भगवान से माँ बोलने लग जाता है, हे भगवान, प्लीज़ भगवान मुझे ऐसी शक्ति रहा कि ग्लैन पर मुझे लेके ना जाए भगवान, प्लीज़ भगवान। मैं तो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे क्यों लेके जाना भाई ग्लैन पर मुझे आज लेके चले जाएंगे, प्लीज़ भगवान, प्लीज़ मुझे मेरी कुछ हेल्प करो, मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति, मुझे तो शक्ति दो। मैं तो भोलेनाथ को कितना ज़्यादा बड़ा वाला भक्त हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कुछ आप मुझे शक्ति दीजिए कि ग्लैन पर मुझे ना लेकर जाए, ऐसे मुझमें गुफा बना के रखे और प्लीज़ भगवान, प्लीज़ भगवान। ऐसे ही वो चमन रो के प्रेयर करने लग जाता है भगवान से और वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगने लग जाता है भगवान। और भगवान तो भगवान थे, तो उन्होंने उसे ऐसी शक्ति। फिर वो बाहर निकलता है और जल्दी से सबसे पहले वो तो सॉक्स पहनता है अपने और फिर जाके वो जूते वगैरह पहन के जल्दी से निकल जाता है अपने दोस्तों से मिलने, क्योंकि अब भगवान ने उसे ऐसी शक्ति दी थी कि वो अभी डरेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ही भक्त था भोलेनाथ का और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो उनसे बड़ा इस दुनिया में है ही कौन। तो उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी और वो फिर चला गया अपने दोस्तों से बातें करने के लिए। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता और वो उनसे गप्पे वगैरह लगाने लग जाता है। वो दोस्त उसे कहते हैं, उनमें से एक दोस्त तो कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, देख बेटे तू एक गल देख लिया,
मुझे सर्दी लग चुकी है, लेकिन बेटे तू देख, ग्लानी ग्लानी वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। तू साले निकल, निप्पा कहेगा, तू अभी बच्चा ही रहेगा साले। गेम खेल के तू ग्लानी को अपने दिमाग पे ला दे, ग्लानी वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। मैं खुद उसे 100 बार खेलता हूँ ग्लानी, मुझे कुछ आज तक नहीं ना। साले निब्बा तू तो बस 10 ही बार खेला है ग्लानी को। और अभी तेरी आवाज़ टाइट होगी एक सपना देख के। सारे कलवे तू एक बात सुन मेरी चमन भाई, तू तेरे से बड़ा डरपोक तो नहीं देखा मैं। ऐसे ही वो दोस्त चमन की बेइज्जती करने लग जाता है। चमन का एक दोस्त कहता है, भाई ग्लानी तो सच्ची में होती है भाई, ग्लानी तो सच्ची में होती है भाई, ग्लानी सच्ची में होती है भाई। देख भाई, तुझे तो मैंने भी भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा, अपने भगवानों से मैंने बहुत ज़्यादा दुआ करा है तेरे लिए कि भाई तो तुझे ग्लानी क्लैन पर ना लेके जाए, क्योंकि तू मेरा और मोहित का बेस्ट फ्रेंड है यार। और तेरे लिए तो हर एक चीज़ हाजिर है, तो भाई मैंने तो दुआ मांगी है तेरे लिए। बाकी देखते ग्लानी क्लैन पर तुझे लेके जाते हैं कि नहीं। वैसे कुछ दोस्त उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और कुछ दोस्त उसे डराने की प्लानिंग करने लग जाते हैं और कुछ दोस्त उसे सलाह देते हैं, लेकिन वो इन सभी से ही नाराज़ हो जाता है। और फिर वो नाराज़ होकर अपनी बाइक को लेके सभी से कड्डी मार के निकल जाता है मोहित के घर पर, क्योंकि मोहित उसका बेस्ट फ्रेंड था और मोहित ही तो था उसका बेस्ट फ्रेंड और उससे समझने वाला। बाकी और इनमें से कौन ही था जो चमन को समझ सके, तो इसलिए वो अपनी बाइक को लेके मोहित के घर के लिए, लेकिन तभी उसे अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई देता है, बेटा तू यहाँ पे क्या कर रहा है, बेटा तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे मैंने उठाया था तू तो नहीं उठा, अब जल्दी से घर चल, मैं इतने ज़्यादा सामान मैंने लिए हुई वो सब कौन पकड़ेगा, तेरा भाई तो गया है स्कूल और तू यहाँ पे अपने दोस्त यहाँ पर अय्यासी कर रहा है, जल्दी से पकड़ और चल मेरे साथ घर। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसकी मम्मी आती है और वो उसे कहती है कि बेटा जल्दी से तू ये सभी को पकड़ और जल्दी से तू चल, और मुझे तू बाइक लेके आया ना तो तू मुझे भी छोड़ दियो, मैं चल के बहुत थक गई हूँ। ठीक है मम्मी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और तो ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बेटा घर जाके कर लियो प्लीज़, बेटा तो अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। चल बेटा तू सब चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें पकड़ और फिर चल तू सीधा घर, और घर जाके बताइए। ज़्यादा ही चीज़ें थी, लेकिन वो जैसे भी तैसे करके मम्मी को कहता है, मम्मी ठीक है यार आप जल्दी से बैठो, मुझे मैं बाइक में हम लोग जाएंगे ना तभी मैं आपको बात बता दूंगा। ठीक है मम्मी बैठो बाइक पर। और उसके बाद मम्मी भी बैठ जाती है बाइक पर। चमन मम्मी को जाते जाते सारी हाथ से बता देता है कि उसके साथ सपने में क्या क्या हुआ और उसके दोस्त उसे क्या बोले, और सभी चीज़ें वो अपनी मम्मी को बता देता। उसे लगा था कि मम्मी उसे समझ पाएगी, लेकिन मम्मी उसे कहती बेटा तू कल चल, तेरे पापा से नहीं पिटवाया ना, मैं भी तेरी मम्मी नहीं, हाँ मैं तो तेरे पापा से पिटवाऊंगी। मैंने तेरे पापा को कहा ही था कि कंप्यूटर ना दिलाए, मोबाइल ना दिलाए, लेकिन तेरे पापा माने नहीं, दिला दी कंप्यूटर पीसी सभी चीज़ें तो दिला दी है। अब तो इतने ज़्यादा गेम खेलेगा तो दिमाग पर तो वही असर होगा ना बच्चों के। आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है। ऐसे वो मम्मी की गाली सुनते सुनते घर जाने लग जाता है और वो कहता है मम्मी यार आप मम्मी क्या बोल रहे हो। हाँ मम्मी यार आपकी बात तो सही है, इतने ज़्यादा गेम नहीं खेलनी चाहिए थे मुझे, लेकिन मैं भी गधा यार, क्या यार गेमिंग के चक्कर में भाई कूद के चंगुल पे फंस चुका हूँ। बेटा तुझे एक काम करते हैं, तुझे कल जाएंगे पंडित के पास, तुझे झाला फूका के आएंगे। ठीक है मम्मी आप चलना, और प्लीज़ मम्मी यार आप मुझे झाला देना, क्योंकि भाई भूत अगर मुझे उठा के ले गया तो मम्मी यार मैं आपके साथ सोऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। बेटा तू टोटला करके बात मत कर, चुपचाप से घर चल, तेरा सारे दर्द कल
खिला दूंगी। ठीक है मम्मी, चलो घर। ऐसे ही वो मम्मी से बातें कर कर के पहुंच जाता है सीधा अपने घर पर, और वो अपने जगह पर अपनी बाइक को पार्क कर। मम्मी तो चली जाती है घर खाना बनाने, और चमन भी मम्मी की सामान रखने के लिए मदद करने के लिए चला जाता है। और किचन पर सामान वगैरह रख के वो तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, और उसे ये सभी चीज़ें याद आने लग जाती है। वो जल्दी से अपने बेड पर लेटता है, और उसे ये सारी चीज़ें याद आने लग जाती है कि उसे मम्मी कितना मना करती थी गेम खेलने से, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं था। ये सभी को याद करने लग जाता है कि कैसे वो बातें वगैरह कर ठंडे की मौसम पर दोस्तों के सामने हवाबाजी मारकर कि मैं ग्लैनी गेम डे 1 पर एस्केप करूँगा। और फिर वो जाता है घर। जाने के बाद वो कपड़े भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि उसके कपड़े भी गंद मचे हुए थे, नहाता भी नहीं है ठंडे पर। तभी वो कंप्यूटर पर जाता है और सीधा कंप्यूटर पर ग्लैनी गेम सर्च करने लग जाता है, और जैसे उसे मिलता है वो ग्लैनी को खेलने लग जाता है। सभी चीज़ों को सोचकर चमन को पता ही नहीं चलता है कि कब इतने सुबह से कब शाम हो चुका है। और जैसे शाम होती है और मम्मी उसे कहती है, बेटा तेरे लिए नाश्ता लग दिया है, मैगी बना दी है मैंने, जा खा ले। चमन तो इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ था कि वो तो मम्मी की बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया पर खोया हुआ था। वो ग्लैनी की दुनिया पर जा चुका था अब, क्योंकि चमन अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे वो ग्लैनी की पहले मजाक उड़ाया करता था, लेकिन अब ग्लैनी उसे कुछ ही दिनों पर लेने आ रही है। वो तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, क्योंकि वो खुद मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी तो करवाने थे। लेकिन हाँ भाई, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर कर लो। मैं इतने लेट क्यों डाला था, सब्सक्राइब पूरे नहीं हो लेते। सब्सक्राइब देखा भाई 82 के हुए, मैंने ला दिया। अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा सब्सक्राइब का 2K का। 2K जैसे होगा एपिसोड 6 जल्दी आएगा। तो चलो भाई अभी जाकर भाई सब्सक्राइब करो। अगर बस भाई मतलब भाई अगर आप लोग भाई मतलब यार अगर आप लोग कल मतलब भाई कल अगर आप लोग मतलब कल ही आप लोग 2K करवा देते हो तो भाई परसों आप लोगों को परसों न्यू वीडियो आ जाएगी। परसों क्या भाई, कल कैसे 2K हुआ, कल 2K हुआ, कल ही न्यू वीडियो देखने को मिल जाएगी। बस 2K करवाओ, एपिसोड 6 तभी आएगी। जैसे 2K होगी वैसे आएगी। कल करवा दोगे कल ही आ जाएगी भाई। अगर अभी आज ही आप लोग करवा दोगे ना तो मतलब ये वीडियो शेयर करने के बाद भाई मतलब ये एपिसोड 6 तभी आ जाएगी भाई। 2K करवाओ 2.80 के आ जाएगी, क्योंकि 2.80 के हमें 3K भी करवाना है, क्योंकि 4K पहले तो GTA 5 का सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो चलो भाई 2.82K का टारगेट दे रहा हूँ, तो जल्दी से भाई करवाओ। आज ही करवा दोगे तो आज आ जाएगी, कल करवाओगे तो कल आ जाएगी। तो चलो भाई यार अभी वीडियो को देखते हैं। चमन बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, क्योंकि वो उसे कितना ज़्यादा डर लग रहा। और ऐसे ही कल सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, और ऐसे कल के उसकी मम्मी कहती है, बेटा क्या गेट लगा दे। चमन को होश आता है, और चमन को तो पता ही नहीं चलता कि कब वो सोच के रात हो जाती है। तो जल्दी से वो गेट लगाता है, और अपने उसका भाई तो आगे पर ही सो रहा था, और वो भी जल्दी से बिस्तर पर उठता है और सो जाता है। वो कैसे ग्लैनी गेम खेलता था और उसे कितना ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वो पहले नहीं डरता था ग्लैनी से, लेकिन अभी तो उसने खुद ग्लैनी को अपने सामने देख लिया। और ये सभी याद करने अपने दोस्तों के सामने हवाबाजी का आज ये अंजाम हो रहा है। सभी चीज़ वो याद करने लग जाता है कि उसके साथ ही क्या उसने ग्लैनी गेम को मजाक पर से सीरियस नहीं लिया इस गेम को, लेकिन आज इसे पता चल रहा है कि ये मजाक पर लेके ग्लैनी के सामने हवाबाजी मार के अपने दोस्तों के सामने ग्लैनी की बेइज्जती करके उसे लगता था कि ग्लैनी होती नहीं है,
वो ऐसे ही बेइज्जती करेगा और हो जाएगा। लेकिन अब उसे पता चल रहा है ना कि ग्रैनी सच्ची में एग्जिस्ट करती है और वो तो खुद ग्रैनी के बंगलों पर जाकर आ चुका है। अब चमन का तो पूरा ध्यान इसी यहाँ पर ही चला जा चुका है, क्योंकि चमन तो पूरी तरीके से बौखला जा चुका है, क्योंकि चमन ने तो ग्रैनी को अपने अपने आँखों से देखा है। और खुद अगर कोई आदमी किसी भूत को अपने आँखों के सामने देखो के सामने क्या वो भूत उसे मारता है वाला देखता है तो आदमी कितना ज़्यादा ही बौखला जाता है। लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही ग्रैनी खेल ली थी, तो इसलिए इसे ऐसा लग रहा था कि ग्रैनी सचमुच में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ग्रैनी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का आज ये परिणाम हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठता है और फिर चलो ठीक है मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय। हाँ बेटा बाय बाय, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है मम्मी, चलो भैया बाय बाय। आपको क्या हुआ? कल भी आप बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे, तो भाई यार तेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत पे फंसा हुआ है। तू अभी भाई बच्चा है, तू अभी सभी को नहीं सुन पाएगा, लेकिन हाँ तू मेरी बात सुन। अगर तेरे दोस्त तुझे कहते हैं ग्रैनी गेम खेल, तो प्लीज़ भाई तू उस गेम को मत खेलो, वरना तेरी तरह मेरी जान भी जा तेरी जान भी जा सकती है। और मैं अपने छोटे भाई को मरते हुए नहीं देख सकता, तो प्लीज़ तू भाई ग्रैनी गेम मत खेलियो। अगर तेरे दोस्त बोलेंगे तो तुझे मेरी कसम। भैया ठीक है आपने मुझे अपनी कसम पकड़ा दी, तो मैं कैसे खेलूँगा। चलो भैया बाय बाय। हाँ भाई बाय बाय। ये क्या हुआ भैया, क्यों बोल रहे थे ग्रैनी गेम मत खेल? मुझे नहीं पता। एक काम करता हूँ आज ना भैया की स्कूटी बाइक लेके चल जाता हूँ। वाह क्या स्टैंड मारा मैंने, कोई नहीं मैं जल्दी से चलता हूँ स्कूल। अच्छा फिर ये चला गया। इसके सामने अगर मैं इन सभी बातों को अगर मैं बोल देता तो मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है यार, और मैं अपने भाई को दलाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा हुआ ये चला गया। कोई नहीं, मैं अभी ब्रश वगैरह करता हूँ, जल्दी से मम्मी के साथ चलता हूँ पंडित जी के। इसी तरीके से वो ब्रश करता है और अपने क्लॉथ्स बिल्कुल ही चेंज कर लेता है। वो अपनी एक टी शर्ट और एक शॉर्ट्स पहन लेता है और जल्दी से मम्मी को कहता है मम्मी। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मी जल्दी से आ जाओ, पंडित जी के पास नहीं जाना क्या? हाँ बेटा जाना है, चल। हाँ मम्मी चलो। फिर नाकी में अपनी बाइक लेके जाने वाला, नाकी साइकिल से कहाँ से जाऊंगा भाई? नाकी में अपनी बाइक लेके जाने वाला, नाकी में ये खतरनाक घटिया स्कूटी को लेके जाने वाला। अरे मेरे को लगता है आज पापा भाई स्कूटी लेके गए होंगे। एक मिनट भाई, अब मैं कौन सी क्लास से जाऊंगा? टैक्सी से गया तो भाई, टैक्सी से तो मैं भूल से भी नहीं जाने वाला हूँ। एक मिनट मैं भाई कहाँ से जाऊँ यार? एक मिनट, अगर पापा स्कूटी लेके गए तो अपनी ब्लू फॉर्च्यूनर तो छोड़ के गए होंगे ना। चलो फॉर्च्यूनर से ही चलते हैं। तो इसी तरीके से चमन तो अपनी पापा की फॉर्च्यूनर लेके जाने वाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था और इसलिए वो मम्मी को भी बुलाता है और वो जल्दी से अपनी फैमिली फॉर्च्यूनर में बैठता है। उसकी मम्मी भी बैठ जाती है और वो और मम्मी सीधा निकल जाते हैं पंडित जी के पास, क्योंकि पंडित जी थे जो कुछ कर सकते थे इस मामले पर, क्योंकि चमन का तो परसों आखिरी दिन था इस दुनिया में, तो इसलिए चमन तो बहुत ज़्यादा ही बौखला गया था और चमन को तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। लेकिन उसकी मम्मी उसे भगवान का गाना सुना के उसे रख ली थी अच्छे से, क्योंकि चमन इतना बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। लेकिन मम्मी उसे बहुत ज़्यादा संभाल ली थी, क्योंकि अगर चमन को अगर वो ब्रेक फेल हो जाता है तो वो टूट जाएगा। लेकिन भाई उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अच्छा हुआ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ
ये वो ठीक था कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और चमन ऐसे ही स्टंट्स वगैरह मार मार के सीधा अपनी फॉर्च्यूनर को लेके जाता है बाबा के पास, क्योंकि बाबा ही थे तो जो इस समय पर भी इनकी मदद कर सकते थे, तो इसलिए ये लोग चले जाते सीधा बाबा के लिए। चले जाते हैं बाबा रंगीले के पास, क्योंकि बाबा रंगीला ही थे जो इनकी इस समय पर मदद कर सकते थे, और बाबा रंगीला से पंगा नहीं लेने का, इसलिए वो लोग चलते सीधा अपनी कार को यहाँ पर ही पार्क में लगा देते और मम्मी और चमन निकल जाते। फिर वो लोग सीधा चलते बाबा रंगीले के पास, क्योंकि बाबा रंगीले ही उनकी कुछ मदद कर सकते थे। रंगीले से बात करने लग जाते। उस मम्मी कहती है, बाबा लेकिन मेरे बच्चे को क्या हो गया है, मेरे बच्चा लेकिन उसने सपना खाया था एक, लेकिन वो सपने से असली लग रहा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है इसके साथ। मम्मी रंगीला बाबा को हर एक बात बताने लग जाता, और जैसे ही रंगीला बाबा चमन को देखने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि चमन कुछ एक ही चीज़ को बार रिपीट करता था, इसलिए उसके दिमाग पर वही चीज़ का असर पड़ा है, क्योंकि अलग चीज़ों को एक एक करके अलग दिन पर एक ही चीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उससे एक फ़र्क पड़ता है। फिर वो रंगीला बाबा चमन को देखता है और चमन को मार के वो बोलने लग जाता है, ये जो है ना आपका बेटा, ये एक ही चीज़ को रिपीट करके करता है, इसलिए इसके दिमाग पर वही चीज़ का असर पड़ा है। ये एक गेम खेलता है जिसका नाम है ग्लैनी, और वो ग्लैनी 1 मिलियन प्लस व्यू डाउनलोड है, और वही इस गेम को खेलता है, और आपका बेटा कुछ ज़्यादा इस गेम को खेलता है, और 1 घंटे पर ही खेलता है। मुझे समझ में आ गया है, इससे कुछ हुआ नहीं है, ये गेम खेल के इसके दिमाग पर ग्लैनी आ चुकी है, जिससे कि इसके दिमाग पर ग्लैनी है, ना कि कहीं पर भी ग्लैनी है, बस ग्लैनी इसके दिमाग पर है, और उसी दिमाग पर इसके दिमाग पर ही ग्लैनी है भरा हुआ है, और इसके दिमाग पर ग्लैनी भरा हुआ है, इसलिए इसे हर एक जगह पर ग्लैनी दिखता है, और इसलिए इस सपना या फिर कुछ भी ख्वाब वगैरह देखता है, उसे लगता है कि ये सच है, लेकिन वो होता है एक ख्वाब और सपना, क्योंकि ये सब चीज़ें असली में नहीं होती है, बस एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तो इसलिए वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए आप इसे बोलना कि उस गेम को ना खेले, वरना इसके वजह से वरना ये ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है, क्योंकि अगर ये कुछ और भी गेम खेलेगा तो इसका ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, और ब्रेन ट्यूमर का आप समझते ही हो, इसके उम्र के हर एक बच्चे जिसने 1 मिलियन प्लस ग्लैनी गेम को डाउनलोड करा था ना, वो सभी दुनिया छोड़कर जा चुके, ये जो बीमारी वही लग के, लेकिन हाँ इसे दूर रखिएगा मोबाइल फ़ोन से, वरना आपका बेटा भी ज़्यादा यहाँ पे टिकने नहीं वाला। और जल्दी से 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कीजिए। 1 लाख? हाँ, मैंने आपको इसका टोल बताया और आप 1 लाख ही देंगे, चुपचाप से दीजिए। रुकी बाबा देती है तो ना एक करके ट्रांसफ़र कर देते पेटीएम, और फिर मम्मी और चमन बैठ जाते हैं के अंदर, और फिर चमन की मम्मी उसे कहती है, बेटा देखा तो कुछ यादी गेम्स हर वर्ल्ड खेलता है ना, इसलिए तो तेरे तो एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो ले, क्योंकि तूने हर वेकेशन तो होमवर्क करा नहीं, अब तो तेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो ले, तो जा बेटा अब कल जाकर पढ़ लियो। कोई नहीं बेटा, आज तो बहुत थक गए, वैसे भी शाम भी हो चुकी है, एक काम करियो कल पढ़ लियो, क्योंकि कल तो तू पूरे दिन फ्री रहेगा। और हाँ, मोबाइल और फ़ोन तुझसे मैं कल ही अभी छीन लूँगी, क्योंकि मोबाइल और फ़ोन अगर तूने अगर देखा तो तू दुनिया पर नहीं रहेगा। ठीक है मम्मी, आप मोबाइल फ़ोन ले लेना, लेकिन मम्मी मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, तुझे कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस बेटा तू बस लेनी मत के लिए, प्लीज़ बेटा प्लीज़,
ठीक है मम्मी, मैं नहीं खेलूँगा, ठीक है। और ऐसे ही ये लोग बातें कर करके पता नहीं कब से रात हो जाती है पूरी, और ये लोग बातें कर ही करके पहुँच जाते अपने घर पर। लेकिन थोड़े बहुत 5-6 मिनट लगने वाला था इन्हें घर पहुँचने में, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके लोग पहुँचते। चमन मम्मी को गाड़ी से उतार कर सोने के लिए कह देता है, क्योंकि ये लोग बाहर होटल से कुछ खा कर आए थे। और चमन भी पार्क कर देता है कार को, और चमन सीधा चला जाता है अपने रूम पर। और रूम पर आने के बाद वो ड्रेस क्या ही चेंज करना था भाई, उसका भाई भी सो रहा था तो ये भी सो ही जाता है। और नेक्स्ट डे चमन उठ जाता है। चमन के पास मोबाइल भी छीन लिया था तो उसके पास था कुछ नहीं, तो जल्दी से वो जाकर कपड़े चेंज करता है। कपड़े चेंज करने के बाद किताब वगैरह ले लेता है और जाकर जल्दी से वो अपने कंप्यूटर टेबल पर वो पढ़ने लग जाता है। उसकी एग्जाम स्टार्ट हो लेते तो कंप्यूटर टेबल पर पढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी उसे गिलानी के ख्वाब आ जाने लगते, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता है। और वो अपने किताब और सभी सामान को लेके अपने बिस्तर पर पहुंच जाता है पढ़ने के लिए। उसे पढ़ना भी था तो वो ऐसे ऐसे करके पढ़ने लग जाता है। ऐसे दिन पर दिन वो जाता है, सुबह उठता है और फिर दोबारा से लग जाता है, ये उसका सेकंड। और वो ऐसे हर रोज पढ़ने लग जाता है। और अब की मम्मी को लग गया था कि वो अच्छा बच्चा बन, वो हर रोज उठता था, ब्रश भी नहीं करता था और वो पढ़ने के लिए बैठ जाता था। और नेक्स्ट डे संडे था और वो संडे को उठ के पढ़ने लग जाता है स्टडी। वो 1 महीने से हर रोज पढ़ ही लाता, तो इसलिए उसे बुलाती है, बेटा तू आना। फिर चमन अपने किताब वगैरह को रख के सीधा किचन पर जाने लग जाता है। और किचन पर जाने के बाद मैं उसे उसका फ़ोन दे देती है, क्योंकि वो 4-5 महीने से पढ़ ही रहा था पूरा, तो इसलिए वो सीली पर तो नहीं चलाता है, जाता है और थोड़े बहुत बैठ के थोड़े बहुत देखने लग जाता है। टेक्नो गेमर्स की 152 एपिसोड डाल दिए तो वो देखने लग जाता है ऐसे ही वीडियो वगैरह, क्योंकि उसे टेक्नो गेमर्स के वीडियो देखने बहुत ज़्यादा ही पसंद थे, और इसलिए वो टेक्नो गेमर्स की ही वीडियो हर रोज देखता लेता था। और तभी उससे पापा का आवाज आता है, बेटा 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 इधर आइए तो। अरे पापा की आवाज, मोबाइल वो लगता है और बोलता है, क्या हुआ पापा? वो कहता है, बेटा तेरे लिए मैं एक बर्ड मैच, तेरे लिए मैं आइसक्रीम लेके आया हूँ बेटा, तो जल्दी से पीछे मुड़ और आइसक्रीम खाते दोनों बाप बेटा। तभी उसे चमन को कुछ शक होता है और वो कोने में जाके बोलने लग जाता है, 1 मिनट, मेरा बाप तो मेरे को 10 रुपया भी ना दे और ये मेरे को आज तो 10,000 के आइसक्रीम खिलाने को तैयार हो रहा है। दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि ये मेरे को अब 15 रुपये क्या 5 रुपये भी ये मेरे को देने में इसकी चाहता है। और आज ये मेरे को 10,000 की 5 स्टार होटल की आइसक्रीम खिलाई गई है। और दाल में कुछ तो काला है। पापा क्या हुआ है? आपको कुछ एडिट वगैरह करवाना है ना अपने वीडियोस वगैरह, इसलिए आप मेरे को मक्खन लगवा रहे हो ना? नहीं बेटा, तू बस पीछे मुड़, आज दोनों बाप बेटा खाएंगे आइसक्रीम। पापा आपको इतना भी मक्खन लगाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप से बोलो कि क्या है, क्या आपको क्या काम करवाना है। बेटा कुछ नहीं है, कसम से तू बस आ जा पीछे मुड़, ठीक है? अब मेरे को तो लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है, इसलिए तो मेरा बाप आज कंजूसी बिना कले आज मेरे को आइसक्रीम खिला। ऐसी वैसी नहीं, 10,000 की 5 स्टार वाले होटल की आइसक्रीम। ओहो, आज तो खा के मज़ा आ जाएगा और फिर जाऊँगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। चलो फिर आइसक्रीम खाने का मजा आएगा। ठीक है पापा, फिर ठीक है भाई, फिर से बोलता हूँ, ठीक है पापा, आइसक्रीम खाने में तो बहुत मजा आएगा। ठीक है यार, क्या आइसक्रीम
लीमा लीमा ग्रैंडपा 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 वहाँ पे ग्रैंडपा नहीं उसे और फिर ग्रैंडपा ने उसे मार देता है। ग्रैंडपा कैसे आ गया ये?